सादर जय जिनेश्वर। मैं इस समय अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझ रहा हूँ कि मैं एक तो इतनी पवित्र धरा अम्बाला में समाधि स्थल में गुरु रत्नाकर स्वामी महाराज साहब के मंदिर की प्रतिष्ठा समारोह में आया हुआ हूँ और मेरी मुलाकात हो रही है चंद्र किरण जी से, जिसको हम प्यार से सब पापा ही बोलते हैं और ये पापा का जैसा प्यार भी देते हैं। इनकी मुस्कुराहट से ऐसा लगता है कि बस हमें सब मिल गया। तो मैं चंद्र पापे बहुत आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप गुरुदेव के साथ रत्नाकर स्वामी महाराज से बहुत नज़दीक रहे हैं। उनके बारे में कोई अच्छा आपके साथ कोई वाक्य बीता हो, कुछ ऐसा हो तो आप हमें बताएं। आत्म वल्लभ समुद्र इंद्र रत्नाकर धर्मदेवेंद्र सदगुरु भ्यो नमः। आज संदीप जी कह रहे हैं कि वाक्य, ये तो जिंदगी उनके वाक्य तो इतने वाक्य हैं उनके साथ हमारे कि अगर उनको एक बार व्याख्यान करने बैठे तो को ख़त्म ही नहीं हो सकते। ज़िंदगी में उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। हम तो एक लोहा थे जो उनके साथ लगने के पारस बन गए और उन्होंने हमको परमात्मा की भक्ति, गुरु भक्ति हर चीज़ में परिपक्व किया। उन्हीं की आज देन है, उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए, उन्हीं के समझाए हुए मार्ग पे चलते हुए हम आज उन्हीं की याद करते हुए ये सब कार्य कर रहे हैं। जो भी हम कार्य कर रहे हैं ये उन्हीं की देन है, उन्हीं के सिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। सबसे बड़ी देन उन्होंने ज़िंदगी में अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पण करके और शुभ मन से, शुभ भाव से काम करने के लिए कहा। किसी के साथ राग द्वेष करने के लिए नहीं कहा। वो हमको यही समझाते रहे कि जो भी काम आपको दिया जाता है उसको बीतरा का काम समझकर, गुरु का काम समझकर अपने ध्यान से, अपने भावों से कीजिए। और उसी प्रकार हम लगे हुए हैं। उन्होंने जो सिखाया उनका हम कोई भी देनियाँ दे नहीं सकते। उन्हीं के सुझाए हुए मार्ग पे आज चल रहे हैं और उनकी यहाँ पे प्रतिष्ठा महोत्सव है। उनके प्रतिष्ठा महोत्सव में ये सब भाई भी, संदीप जी, हैप्पी जी, भूषण जी सब आए हुए हैं। इन्होंने भी गुरु रत्नाकर के प्रति समर्पित है और सब मिलके हम उन्हीं के बताए हुए मार्ग पे चलते हुए, उन्हीं की शिक्षाओं का पालन करते हुए, उन्हीं के कामों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिए हुए हैं और बढ़ा रहे हैं। अंकल, मैंने आपकी बहुत सारी सेवाएं देखी हैं। एक सेवा छोटी सी मैं आपके बारे में कहना चाहूँगा कि मैं जब यात्रा में आपके साथ गया हुआ था एक जगह पे, तो पावापुरी के अंदर, बिहार के अंदर यात्री ने कोई जूठन छोड़ा तो आपने बड़े प्रेम पूर्वक कहा कि छोटा सा ये बड़ा है, इसको खा लो भैया, खा लो इसको। तो उसने आनाकानी की। जब उसने आनाकानी की तो मैं आपके ऊपर इतना मैंने देखा कि आपने क्या किया, उसका बड़ा अपने मुंह में डाल लिया कि और हाथ जोड़ा कि चले जाओ। मैंने आपकी ऐसी ऐसी सेवाएं देखो, मैं बड़ा ही मतलब कि बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि आप जैसे अंकल का ऐसा प्यार मिला और हमें भी समाज सेवा करने का एक छोटा सा मौका मिला। ये सब गुरु की देन है। ये देखिए आपकी ये बातें, ये सब गुरु की देन है। जो भी अगर अन्न हम कोई भी फेंकते हैं, हम भी बहुत जूठन छोड़ते थे, कुछ टाइम ऐसा था। आज हम थाली धोकर पीने के काबिल हुए हैं तो उस गुरु रत्नाकर की खातिर हुए हैं, उनके समझाए हुए मार्ग पर चलकर ही हुए। और आज मैं देखता हूँ कि धर्मदेवेंद्र महाराज साहब का भी आप एकदम हनुमान की तरह काम कर रहे हैं। क्या आपने उनके लिए क्या, गुरुदेव भी देखो क्या कुछ कर रहे हैं। रत्नाकर सिंह महाराज की इस फुलवाड़ी को सजाने के लिए गुरुदेव ने अपना पूरा इतना लंबे विहार किए धर्मदेव महाराज साहब ने, और आप लोग हनुमान की तरह साथ में लगे हुए। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोई भी अकेला कोई काम नहीं कर सकता संदीप जी। हम लोग भी आपके साथ, आपकी टीम का सारा सहयोग हम लोगों को है। आपके लोगों का जो बल है वही हम में है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। समय समय पर आप लोगों ने हमें आगे बताया, मार्ग बताए और आपने गुरुदेव से मार्ग सीखे। हमको सब आप सबके ऊपर इतना मान है। हम आप सबके साथ मिलकर एक दूसरे के काम, गुरु का काम, धर्मदेवेंद्र जी का तमाशा लुधियाना में होना जा रहा है, उनको वैसे ही सफल करते हुए उनके प्रति बिल्कुल नतमस्तक होते हुए हमारी टीम की अंकल जी पूरी आपके साथ रहेगी। वो तो है हम बिल्कुल आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। आपने ही करना और है। गुरुदेव को बढ़ चढ़ के इस चतुर्मास में लोगों को लाभ देंगे। ये काम ही आपका है, आपने ही करना है। हम तो सिर्फ एक कुर्सी पे बैठ के आपको ऑर्डर देने वाले हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, आपसे बात करके इतना अच्छा लगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।